अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैंने कहा आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर करती हूँ राजपूत एएसएमआर पे। अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आई एम एएसएमआर हब और राजपूत एएसएमआर मेरा सेकंड चैनल है। तो आज मैं ज़रा जल्दी आई हूँ ऊपर। अभी सुबह का टाइम ही है, तकरीबन 10-11 के दरमियान का टाइम। तो वैसे धूप में मैं नहीं आती क्योंकि इस धूप में बैठना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, नाकाबिल बर्दाश्त है। अच्छा, को बहुत से टेक्सचर्स मेरे रहते हैं बनाने, क्योंकि जो बारिशें हुई थी, बारिशों के बाद मैं कुछ मेरी 2-3 दिन तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं ऊपर आई नहीं और मेरा काम वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। फिर कल मैंने स्पेशली आकर चंक्स निकाले, कुछ टेक्सचर्स बनाए। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। ये ब्राउन डर्ट के चंक्स हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को चंक्स पसंद है और एक अरसा हो गया था मैंने चंक्स नहीं निकाले थे, तो मैंने सोचा इस बार निकाल लेती हूँ। मे भी न्यू टेक्सचर हैं, हो सकता है कि सॉफ्ट ही हों। ठीक है, ये भी चंक हैं और ये तो एक सीरीज़ का पार्ट है। ये कुछ चंक्स हैं। फिर जो बाकी टेक्सचर बचता था उसकी मैं साथ शेप्स निकाल लेती थी। ये देखें, इस टाइम अजीब सा कुछ, एक तो कैमरा भी। ये रेड डर्ट है, ग्रिटी रेड डर्ट। अच्छा, आप लोगों को अगर याद हो तो ग्रिटी रेड डर्ट का और ब्लैक कंक्रीट का मैंने आप लोगों के साथ एएसएमआर हब पे रीन्यू सीरीज़ जो है वो शेयर की थी। लेकिन उसके बाद जब बारिशें हुई तो ये देखें, ये टेक्सचर को दो जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने अब सोचा कि इनको अगर तोड़ कर बनाती हूँ तो बेहतर है कि ये ऐसे ही वीडियो शूट कर लूँ और फिर अगर आप लोग चाहें तो मैं दोबारा वही वाली शेप्स बना के आप लोगों के साथ रिज़ल्ट शेयर कर दूँ। क्योंकि अब वो तो डिस्ट्रॉय हो गए थे, बिल्कुल ही दो टेक्सचर मेरे डिस्ट्रॉय हुए थे और दोनों सीरीज़ वाले ही हुए थे। बाकी जो इस साइड वाले थे वो सारे बच गए थे। तो खैर आज मेरी कुछ वर्क प्लेस भी इतनी नीट शीट नहीं है और मेरा स्टैंड भी उस दिन मुझसे जल्दी में, जो काम जल्दी में मैं करती हूँ ना वो उल्टा ही करती हूँ। मेरा स्टैंड भी मुझसे टूट गया। फिर शुक्र है मेरे पास दूसरा स्टैंड था, इसकी ज़रा सी जो है वो एक ये टांग का मसला था वो जो है वो सॉल्व हो गया। फिर इधर ऊपर वाले छत पे मेरा कुछ ज़्यादा ही गंद बना है, ये आप लोग देख सकते हैं। शेप्स बिखरी हैं, अभी धूप पे उठाऊंगी क्योंकि फिर आपको पता है गर्मियों में सारी शेप्स टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। टब भी पड़े हैं। ये दरअसल मैंने कल वीडियो शूट करके टब इसी तरह ही रख दिया था क्योंकि मुझे इसके चंक्स निकालने थे। और अब इसमें पानी है, पानी में क्या करूँगी, फ़ोम से जो है वो फ़ोम जो है वो सक कर लेगा पानी को और फिर हम लोग जो है वो इसके चंक्स निकालेंगे जब ये अच्छा सा ड्राई हो जाएगा। ये देखें जी मेरी मड का हाल, और इसमें बिल्लियाँ घुसी रही हैं, साफ़ पाँव से नज़र आ रहा है, बस इसकी खैर नहीं है। अब कसम से मैं इन बिल्लियों का क्या करूँ, मुझे कोई हल आप लोग बताओ। मेरा अपना माँ तो है ही है बेवफा, जो बाकी आती हैं वो भी अब आधी रात को मैं देख रही होती हूँ, छत से जा रही होती हूँ, मैं कहती हूँ ज़रूर इन्होंने कोई कारनामा किया। अच्छा जी, अब हमारे पास है न्यू प्योर रेड डर्ट। मैंने सोचा इसके भी चंक्स निकाल लेती हूँ। ये कल मैं उल्टा करके गई थी टब, लेकिन फिर वो इफ्तारी का टाइम हो रहा था तो इस वजह से मैंने इसको यहीं छोड़ दिया। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर कर लूँगी कि हम लोग इसके चंक्स कैसे निकालते हैं। इस टेक्सचर की मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, और वीडियो बनाने के बाद ये 3-4 दिन वैसे ही पड़ा रहा। इसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा क्योंकि बारिशें हो गई थी स्टार्ट। फिर उसके बाद मैं ख़ुद ही 2-3 दिन ऊपर नहीं आई क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हूँ। तो आज फिर कल मैं इसको उल्टा करके चली गई, वहीं छोड़कर मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और फिर चंक्स निकालूंगी। लेट्स सी निकलते हैं या नहीं निकलते। स्टैंड पे सेट कर लिया है मैंने मोबाइल को और अब हम लोग निकालते हैं कहीं ना कहीं से चंक्स। अल्लाह करे निकल आए। मुझे ना इस तरह के काम बिहाइंड द कैमरा ही अच्छे लगते हैं क्योंकि पता नहीं होता। लेट्स सी, ये भी सेव कर लेंगे जो छोटे हैं। इस तरफ से निकालूँ, दूसरी साइड से निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरअसल न्यू रेड डर्ट है ना, और फर्स्ट टाइम इसके निकालेंगे। इसको मैं साइड पे रखती जाती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो बाकी टेक्सचर बच जाएगा फिर हम उसकी कोई शेप्स निकाल लेंगे, ठीक है। आप सबसे मैंने पूछा था सजेशंस वगैरह कि आप लोग क्या चाहते हैं कि राजपूत एएसएमआर पे क्या शेयर किया जाए। तो आप लोगों में से काफ़ी ने कहा था कि आप या शेप्स मेकिंग या व्लॉग या इस तरह के ट्यूटोरियल वगैरह शेयर करें। तो इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आपको पता है रमज़ान की रूटीन और टाइमिंग ज़रा सी टफ़ है, तो फिर इस वजह से भी थोड़ा सा डिले हो जाता है। अब मैं चाह रही हूँ कि इस तरीके से निकलें कि ये टूटे ना, बच जाए। कोई 2-3 चंक्स तो बड़े से निकले हैं।
अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट ही है, मुश्किल ही लग रहा है ये, क्योंकि ये जो इतना बड़ा भी होगा ना, इसको हम लोग 2 करेंगे। अब ये वाला रह गया है, इसको भी मैं जो है कोशिश करती हूँ निकल आए इसकी कोई चंक। एक आध बड़ा सा अलग तो हो गया है, लेकिन इतने बड़े ये बन नहीं रहे। और चलें बस नॉर्मल साइज़ के ही हों, क्योंकि आपको पता है बड़े उठाने में भी प्रॉब्लम, और फिर अक्सर टूट भी जाते हैं। ये देखें, ये अच्छा है कि अलग हो गया है। अभी मैं आप लोगों को सारे जो है वो साइड पे रख के दिखाती हूँ कि कैसे चंक्स निकले हैं। ये देखें, बस इस तरह जो एक्स्ट्रा बचेगा उसकी हम लोग शेप्स बनाएंगे। ये दरअसल बिल्कुल न्यू टेक्सचर है और बहुत सुपर सॉफ्ट सा है। चलें जी, चंक्स निकल गए हैं। पहले आप लोगों को बोर किए बगैर वो दिखा देती हूँ, उसके बाद हम लोग शेप्स बनाते हैं। ये देखें जी, ये चंक्स निकले हैं। इनमें से 4 तकरीबन बड़े बड़े हैं और बाकी छोटे छोटे हैं, बट चलें कुछ तो निकल आया है। अब हम लोग इसकी जो है वो शेप्स बना लेंगे। मैं कोई शेप लेकर आती हूँ। शेप में ले आई हूँ, धूप कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो इसलिए हम लोग जब तक इधर धूप आती है तो जल्दी जल्दी हम लोग शेप्स बना लेते हैं। ये पानी थोड़ा बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा, इसके ये चंक्स तोड़ के शेप्स बनाएंगे। क्योंकि ऐसे टेक्सचर पड़े हो ना, तो यहाँ मेरे साथ ये बिल्लियों वाला बहुत इशू है यार। फिर मुझे यही फ़िक्र रहती है कि गंद बन जाएगा, फिर कौन उठाएगा, कौन फेंकेगा फिर, और नए टेक्सचर है मेरे तो वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पिछले भी सारे इनकी वजह से फेंके हैं। मैंने कहा चंक्स हैं तो साथ शेप्स भी थोड़ी सी बड़ी हों, कोई बड़ा सा ही ब्लॉक बनाते हैं। धूप अगर 2-3 दिन भी अच्छी हुई तो जल्दी ड्राई हो जाएंगे। धूप वाकई बहुत अच्छी थी, ये मैं क्या करती हूँ ना, जब वेदर क्लाउडी होता है तब मैं आ जाती हूँ शेप्स बनाने, जब सही धूप होती है मैं आती नहीं हूँ, और फिर मैं कहती हूँ ये मसला वो मसला। कुछ मेरे अपने भी कसूर होते हैं, लेकिन बंदा क्या करे, रमज़ान में मुश्किल है थोड़ा। पता नहीं, हालांकि इस बार मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही मुश्किल लग रहा है। यहाँ पर मैं सेट करती हूँ अपना स्टैंड, जहाँ शेप्स डालूँगी। ठीक है, मैं शेप लेकर आती हूँ। ये माशाल्लाह, अब स्टैंड यहीं पड़ा रहे, मैं दूसरी शेप्स जो है वो शेप बना के लाती हूँ। ये है नेक्स्ट वन। इसी तरह हम लोग और निकाल लेते हैं। चलें आप लोगों के साथ दिखा भी देती हूँ, वरना क्या फ़ायदा, शैडो आ गया है। यहीं पर ही डाल देती हूँ। क्योंकि आज चंक्स जो है वो इरेगुलर से पड़े हैं, तो फिर मैं भी आज इधर उधर डाल ही देती हूँ शेप्स। ज़रा ड्राई होंगी तो हम लोग इकट्ठी कर लेंगे। साथ खुली खुली डालने का ये फ़ायदा है, ज़रा जल्दी ड्राई हो जाएंगी। ये देखें, कोशिश मेरी यही रहेगी कि इस बार आप लोगों को चंक्स ज़्यादा देखने को मिलें। लेकिन दरअसल मुझे डर ये होता है कि अगर हार्ड हो जाएंगे फिर ज़रा मज़ा नहीं आता।
ये देखें जनाब, तमाम शेप्स और चंक्स जो हैं वो डन हैं। अब उधर धूप आ गई है, अगर आप लोगों को नज़र आ जाए तो मैं अपना शेडो करती हूँ इन पे, बट नहीं, खैर आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। छोटा सा आप इसको ट्यूटोरियल कह लें या जो भी कह लें, ठीक है। और इंशाल्लाह इसी तरह हम लोग नेक्स्ट भी निकालने की कोशिश करेंगे। जो चंक्स वगैरह हुए आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।